चलो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे अदर ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहले पॉलिसी है द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। ठीक है, याद रखना। इसमें पहला याद रखना कि लॉर्ड लाइटन ने केसरे हिंद दिया था। केसरे हिंद दिया था, किसको दिया था? वो तो इम्प्रेस, क्यों इम्प्रेस? इम्प्रेस डेट इज क्वीन को दिया था, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। इंग्लैंड को याद रहेगा। दूसरा देखो, ये हो गया। बी देखो, हाँ, और याद रखना इसके बारे में एक बात और, कि इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, दैट इज इम्प्रेस इम्प्रेस पॉलिसीज ऑफ इंडिया, क्योंकि इस टाइम इम्प्रेस आई थी। ठीक है, इसके लिए। चलो सेकेंड है तुम्हारा आइवर्ट बिल। एल्बर्ट बिल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना, लेकिन इसको मतलब डेट पूछ ले तो डेट है तुम्हारा 1883। ठीक है, 1883। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था तुम्हारा लॉर्ड रिपन ने। लेकिन इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था, जो नाम है वही बनाया था, मतलब इसको मेड किसने किया था? तो वो मेड किया था, फुल नेम लिख लो इसका। ठीक है, दैट इज सर कर्टजी पेरजाइन अल्बर्ट। ठीक है, उनका पूरा नाम था जिन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, इस बिल का मतलब क्या था? इस बिल का मतलब था ये था क्या, कि सीनियर जो जज होते थे ना, ठीक है, उनको अलाउ कर, मैजिस्ट्रेट को अलाउ था कि वो सीनियर जज को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। ठीक है, इंडियन मैजिस्ट्रेट को अलाउड था, इसका विरोध भी हुआ था। इट को अलाउड था कि वो सीनियर मोस्ट जज को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। सीनियर पीपल लिखो या ब्रिटिश पीपल लिखो, ऐसा था। ठीक है, को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, ऐसा था। ठीक है, चलो थर्ड देखो, दैट इज मार्शल लॉ। अभी भी लग जाता है मार्शल। ठीक है, ये कब आया था? पहला याद रखना, ये आया था 13 अप्रैल 1919 को। किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने, जनरल डायर ने लाया था। लॉर्ड डलहौजी तो 1857 से पहले ही आया था, ये लाया था जनरल डायर। इसका क्या था? ये था कि इस पॉलिसी का ये था कि भाई, एक जगह पे दो से ज़्यादा पीपल नहीं रह सकते, मोर देन दो पीपल एक जगह गैदर नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, ये था इसका। और तो देखो, रोलर टैक्स में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, नो वकील नो दलील वाला। ठीक है, अब देखो प्रेस एक्ट आया था, वेनिकुलर प्रेस एक्ट। वेनिकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। ठीक है, इसको लाया किसने था? इसको लाया था लॉर्ड लाइटन ने। इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, याद रहेगा। ये बेसिकली प्रेस के ऊपर था। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस कोड आया था, कब आया था? तो 1793 को आया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या था पता है?
इसमें ये था कि सेपरेट रेवेन्यू सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। यूरोप के जो लोग हैं ना, मतलब यूरोपियन जो हैं, उनको जुडिशरी के अंदर लाया जाएगा, कि उसके लिए भी कानून रहेगा, ठीक है। ये क्या मैंने कर दिया यार, अरे अरे यार क्या कर दिया मैंने। हाँ, यूरोप के जो लोग हैं ना, उनके लिए भी कानून रहे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जुडिशरी के अंदर लाया गया था, ठीक है। इतना याद रखना है इसके बाद। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा आर्म्स एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था ये? 1878 में। यही बोल रहा था, कुछ मैं भूल रहा हूँ, 1878 बार बार कर रहा था, यही है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था तुम्हारा लॉर्ड लाइटन ने। इसमें क्या था पता है, कि ओनली यूरोपियन ही आर्म कैरी कर सकते हैं, इसके मुताबिक। कैरी आर्म, बंदूक, इसमें ये था। ये तो गलत है यार। उसके बाद बंगाल सती एक्ट आया था। कब आया था? 1829 में। इसी सब चक्कर में रिवोल्ट हो गया था 1857 में। किसने लाया था? तो इसको बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था, ठीक है। अब कब आया था याद रखना, 4 दिसंबर 1829 को, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत अच्छा काम किए थे वुमेन के लिए, बेंटिक, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, एजुकेशन एक्ट आया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा आप सबको, दैट इज 1835, ठीक है। इसके लिए क्या था कि भाई, हायर क्लास जो है इंडिया में, उनको इंग्लिश का एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि कल्चर भुला दिया जाए। ऐसा ब्रिटिश का मोटिव था, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा उसको, ठीक है, ठीक है। और इसी के अंदर लॉर्ड मैक्वेली थे, याद रखना, मैक्वेली, वो फर्स्ट लॉ, ठीक है, मेंबर बने थे ऑफ इंडिया, याद रहेगा। चलो ठीक है। 10 देखो, ये था तुम्हारा इंडियन ऑफिशियल एक्ट, मतलब सीक्रेसी के लिए आया गया था, कि भाई सीक्रेट मेंटेन रखना है, ठीक है। 1904 में आया था। किसने लाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने लाया था। कर्जन इसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। अलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसको किसने लाया था? लॉर्ड वेल्सेली ने। आर कहाँ रह गया? इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें क्या था पता है, कि इंडियन रूलर को अगर इंडिपेंडेंट फोर्स रखना है ना, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लीडर लिख देता, इंडियन रूलर को अगर फोर्स रखना है, आर्मी, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश को। ये कौन सी बात हुई? ऐसा था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटिश उसकी स्टेट ले लेती थी, उसकी राज्य पर कैप्चर कर लेती थी, ठीक है। इसका मोटिव था, ठीक है। ऐसे में इसने किस किसको कैप्चर किया वो देखो। पहला पॉइंट ये देखना, दूसरा ये, तीसरा ये। किस किसको कैप्चर किया वो देखो। पहले इसने कैप्चर किया नवाब ऑफ अवध, वो मैं बताया था, चेरी ड्रॉप इनटू द माउथ, याद है, 1801 में। दूसरा देखो, हैदराबाद। हैदराबाद कब किया? 1799 में ही कर लिया। तीसरा देखो, मैसूर, मैसूर, तंजौर,
ठीक है ठीक है। कब किया इस सबको? 1799 में। ठीक है। टेस्ला टेस्ला को इसके बाद 1801 में किया। उसके बाद उसको कहाँ भेज देता है? उसको तुम लोगों को पता है, जो भेजता है वहाँ क्या बोलते हैं, कानपुर के पास बिठूर में, बेरार 1803 में किया। ये इसका मोटिव था। समझ गए? चलो नेक्स्ट 12 नंबर पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में पहले बता चुका हूँ। ठीक है। चलो नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था वो लिखो। इसको इंट्रोड्यूस किया था तुम्हारा लॉर्ड हेस्टिंगटन ने। आर में लिखना क्यों भूल जाता है? हेस्टिंगटन ने। ठीक है। याद रखना। ठीक है। हाँ चलो। ये इसमें बेसिकली क्या होता था पता है? कि अपना पावर दिखा के और किसी भी राज्य को कैप्चर कर लेना। ठीक है। ये था इसकी जगह। जैसे कि इसने पंजाब को कैप्चर किया था, इसी जगह चक्कर में महाराजा रणजीत सिंह मर जाते हैं। उसके बाद इसने अपना पावर का यूज किया ब्रिटिश ने, और फिर पंजाब को कैप्चर कर लेता है। पंजाब को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर कर लेता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो कितना नंबर था ये? 12 13 नंबर था। ये है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस। ठीक है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेरिंग हेसिंगटन। वेरिंग हेसिंगटन। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था पता है? बफर जोन क्रिएट करना रहता था। ठीक है। बफर जोन क्रिएट करो और किंगडम को हड़प लो। ऐसे इसने किसको किसको हरवा पता है? मराठा को और मैसूर को। बफर जोन क्रिएट करके। ठीक है। बफर जोन मतलब बेसिकली डिफेंस सिस्टम बनाओ। ठीक है। जिसको कोई भेद ना पाए। ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पॉलिसी। अब नेक्स्ट में और भी कुछ है जो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कमिटी एंड कमीशन इन इंडिया। ठीक है। जो आया था कमिटी कमीशन इंडिया में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। अभी भी बहुत है पढ़ने को, पढ़ेंगे कल। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ यू।